गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और जिस वीडियो का आज तक आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो आज आपके सामने है। और ये वीडियो ऐसा होने वाला है जिससे आप इंजीनियरिंग की एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच, और इसमें बहुत डिमांड आने वाली है, और जो आने वाले वक्त में मैनुअल जॉब्स को भी ख़त्म करने वाला है, और वो ब्रांच है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की। बिल्कुल सही सुना आपने। किसकी? रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की। देखिए, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जो है वो क्या है? रोबोटिक्स इंजीनियरिंग बेसिकली वो फील्ड है इंजीनियरिंग की जो डील करती है विद द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स क्या होते हैं? प्री प्रोग्राम्ड मशीन्स होती हैं डेट कैन डू एक्टिविटीज़, जो काम कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली भी और सेमी ऑटोनमसली भी, कंपनी के बेनिफिट के लिए। उसमें प्रोग्रामिंग पहले से होती है, पहले से ही वो प्रोग्राम्ड होती हैं। आप देखते हैं जैसे आपका बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें आजकल मार्केट में अप्लाइंसेस लॉन्च हो रहे हैं, किचन अप्लाइंसेस लॉन्च हो रही है, वॉशिंग मशीन्स लॉन्च हो रही हैं, गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं। तो वो सब में कहीं ना कहीं रोबोटिक इंजीनियरिंग और रोबोटिक इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसमें होता गया है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग ऑफ साइकोलॉजिकल रोबोट्स, जिसमें ये सॉल्व कर सकें ऐसे इश्यूज़ को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की या किसी भी सेक्टर की हो। रोबोटिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल फील्ड, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, इसमें कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब फील्ड्स को कंबाइंड करके रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और रोबोटिक इंजीनियर जो है वो तैयार होता है। और फ्यूचर इसका जो है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही पोटेंशियल है। बिल्कुल सही है, आपने सुना। तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कौन लोग कर सकते हैं? जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स के साथ क्लास 12 जिन्होंने क्लियर किया है। ज़्यादातर कॉलेजेस कहते हैं कि ये मुझको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कहते हैं 60%, और कहीं पे एज लिमिट भी है। और ये फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है इंजीनियरिंग की, तो ये हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होगी। अब आता है कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग बेसिकली इसका जो किन कॉलेजेस, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में अच्छी डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो बेस्ट कॉलेज तो आपको पता ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कानपुर में भी है, दिल्ली, खड़गपुर, बॉम्बे, गुवाहाटी और बहुत सी जगहों पे है। इसकी वेबसाइट का लिंक आपके सामने शो हो रहा है, आप क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो कॉलेज आता है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी दुर्गापुर, सिलचर, राउरकेला, कोलकाता, अगरतला और भी बहुत सी जगहों पे ये कॉलेज है, और इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ यहाँ आप क्लिक करके जा सकते हैं। फोर्थ कॉलेज जो आता है VIT, चेन्नई का साउथ का बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका भी लिंक दिया हुआ है। फिफ्थ कॉलेज जो आता है वो आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश में। इसको भी लिंक करके आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग चूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन एज देयर प्राइमरी टॉपिक्स at the master's and doctorate levels also: micro robotics, digital electronics, microprocessor, biocybernetics, automation, signal processing, robot manipulators, computer integrated manufacturing systems, robot motion planning, AI, air traffic management systems, computational geometry। अब आप जॉब कहाँ करेंगे? अगर आप रोबोटिक इंजीनियर्स हो गए तो आप जॉब कहाँ करेंगे? देखिए, ये जो रोबोटिक इंजीनियर्स होते हैं ये बेसिकली रोबोट जो प्री प्रोग्राम्ड मशीन्स होती हैं, ठीक है, इनकी प्लानिंग करते हैं, इनको डेवलप करते हैं, इनके लिए टूल्स बनाते हैं, इंजन्स बनाते हैं। तो ये इस तरह की जॉब्स आपको मिल सकती हैं।
फिर डेवलप, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये रोबोटिक इंजीनियरिंग में किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करेंगे, उसको रोबोटिक इंजीनियरिंग के सारे इनपुट्स उसमें आप डालेंगे, तो आप उसको डेवलप करने में, उसको कोऑर्डिनेट करने में, सुपरवाइज करने में एक रोबोटिक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद आता है कि आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, क्योंकि आज रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में जितनी चीज़ें पता हैं, फ्यूचर में ये चीज़ 100% श्योर है और गारंटेड है कि ये मैनुअल जॉब्स को खा जाएगा रोबोटिक इंजीनियरिंग, और इसकी जगह बहुत ही मोस्टली जितना भी काम है वो सारा रोबोट्स के थ्रू होगा या एआई के थ्रू कंट्रोल होगा। तो आप रिसर्च फील्ड में भी अपने को लेके आगे जा सकते हैं। इसी तरह आता है आप चेंजेस कर सकते हैं मूवमेंट्स में रोबोट्स के, और ऑटोमेटेड डिवाइसेस में डेटा आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। क्रिएट, टेस्ट एंड एसेस रोबोट डिज़ाइंस, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉल एंड टेस्ट रोबोट्स फॉर फॉल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप रोबोटिक एज अ रोबोट इंजीनियर, ये आपकी डिस्क्रिप्शन में आती हैं, आपके जॉब के परव्यू में आती हैं। अब आपका प्लेसमेंट कहाँ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रोबोटिक्स ये बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, और बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़। रोबोटिक इंजीनियरिंग की डिग्री जिसके पास होती है प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ के, वो उनका प्लेसमेंट आप स्टार्टिंग 15 से लाख तक, 12 से 15 लाख पर एनम साल के, यानी कि 1 लाख रुपए महीना, इस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर रोबोटिक इंजीनियर्स द टिपिकल मीडियन प्लेसमेंट 5 से 6 लाख भी आप पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। देखिए रोबोटिक इंजीनियरिंग किसी एक स्पेसिफिक नहीं है जैसे सिविल इंजीनियर होता है, इसमें क्या होता है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन और यूजेज हैं इसके। इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में काम है, इंटरटेनमेंट फील्ड में काम है रोबोटिक इंजीनियरिंग का, बैंकिंग में है, मेडिसिन में है, हेल्थ केयर में है, और बहुत सी सारी चीज़ों में है। आप इंडिया के अंदर बात करें तो टाटा में, डिफेंस रिसर्च में, DRDO में, बार्क में, डिफैक्टो में, भेल में, इसी तरह से नासा है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, टेक महिंद्रा, इसरो, इन सब में रोबोटिक इंजीनियरिंग की या इंजीनियर्स की डिमांड होती है। अब इसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स भी हैं रोबोटिक इंजीनियरिंग के। तो प्रोज क्या है? जॉब सिक्योरिटी। देखिए अभी इसमें बहुत कम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो डिमांड ऑफ रोबोटिक प्रोफेशनल इज़ वेरी हाई। ठीक है, मेरी बात को अंडरलाइन कीजिएगा, डिमांड ऑफ रोबोटिक प्रोफेशनल इज़ वेरी हाई, और इसमें रिवॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ही हाई हैं। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपको पैसा मिलने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और फिर आता है आपकी प्रेस्टीज। ऑब्वियसली रोबोटिक इंजीनियर, जब आप बताएंगे कि मैं रोबोटिक इंजीनियर हूँ, तो मतलब आपका एक अलग ही प्रेस्टीज बनेगी, आप हाईली डिमांडेड और यूनिक होंगे। ओके, वेयर द वर्क इज़ अटैच्ड विद प्रेस्टीज, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आएगा। ये प्रोज हैं। डाइवर्स फील्ड है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, इसमें पावर मेंटेनेंस भी है, इसमें माइनिंग भी है। तो आप न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, मेडिसिन में काम कर सकते हैं, बैंकिंग में काम कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट में काम कर सकते हैं। आप डाइवर्स फील्ड, मतलब किसी एक ही फील्ड में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं, और आप चाहें तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं, स्वरोजगार भी अपना सकते हैं। अब कुछ थोड़े बहुत कॉन्स भी हैं। अभी ये छोटे सिटीज़ में, स्पेसिफिकली छोटे सिटीज़ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको इसके कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कोर्स है। तो जोग्राफिकल रिस्ट्रेंट्स हैं। इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत छोटे सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होंगी। इसके लिए यू हैव टू मूव, आपको माइग्रेट करने पड़ेगा अपनी जगह से। और जो काम करना है ना, इसमें आपको डूब के काम करना पड़ेगा। मतलब आपको ये नहीं कि बस 9 to 5 जॉब नहीं है ये बहुत डिमांडिंग है। इसमें आपको फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए हर टाइम, और पेशेंस चाहिए। मतलब इट नीड्स योर 100%। और उसके बाद फिर रिवॉर्ड्स भी उसी तरह से हैं। देखिए आपका प्रेस्टीज बढ़ा रही है, आप हाईली रिवॉर्डिंग,
ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें मास्टर डिग्रीज भी कर सकते हैं, इसके रिक्वायर्ड फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको और इम्प्रूव करनी तो क्या है कि इसमें रोज़ नए नए डेवलपमेंट्स होते हैं, तो आपको अपने को अपग्रेड करना होगा। जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशन में भी आप देखते हैं वो लोग अपने को अपग्रेड करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी अपने को अपग्रेड करते हैं। पहले कोई और लैंग्वेज थी, आज पहले सी में था, फिर जावा आ गई, अब पाइथन आ गई, तो वो अपने को अपग्रेड करते रहते हैं। तो आपको इसमें मतलब ये नहीं कि एक बार आपने रोबोटिक इंजीनियरिंग कर ली दैट्स ऑल, आपको कंटिन्यूस अपग्रेडेशन का प्रोसेस है। मतलब जो लोग नई नई चीज़ों को सीखने का जिनके अंदर जुनून है उनके लिए इससे अच्छी फील्ड नहीं हो सकती, लेकिन ये इसका कहीं ना कहीं कॉन्स भी बनता है। और छोटे मोटे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ सर्टिफिकेशंस इसके मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स आपको भी करना होगा।